किसी को जलील करने का हमें हक नहीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो, काम तो किसी तरह ख़त्म हुआ। अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। रीना ने घर के काम ख़त्म कर ये सोचा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। नमस्ते दीदी। रीना के दरवाज़ा खोलने पर सामने खड़ी लड़की बोली, नमस्ते, आप कौन? रीना ने पूछा। वो दीदी, मैं बाई हूँ, शीला। आपको बाई की ज़रूरत है, ये मुझे नीचे गार्ड से पता लगा। वो लड़की बोली, अच्छा, तुम अंदर आओ पहले, फिर बात करते हैं। रीना प्यार से बोली, जी। ये बोल शीला चप्पल बाहर उतार कर अंदर आ गई। तुम बैठो, मैं पहले कुछ ठंडा लाती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, फिर बात करते हैं हम। रीना बोली, जी। ये बोल शीला जमीन पर बैठने लगी। अरे यहाँ नहीं, सोफे पर बैठो। रीना एकदम से बोली, पर दीदी, मैं वहाँ कैसे? शीला फिर झिझकते हुए बोली, क्यों, सोफे में कांटे लगे हैं क्या? देखो, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे ही तुम भी बैठो, इसमें कांटे नहीं है। रीना सोफे पर बैठ मुस्कुराती हुई बोली। जवाब में शीला खिलखिला दी। कितनी मासूम सी हंसी थी उसकी। रीना ने उसे पहली बार उतनी गौर से देखा। करीब 20 साल की लड़की थी वो। रंग गोरा था, साफ कपड़े पहने थे उसने, भले ही वो काफ़ी पुराने थे। शीला को सोफे पर बिठाकर वो रसोई में आ गई। हाँ, तो अब बताओ, पहले कहाँ काम करती थी तुम? रीना थोड़ी देर बाद 2 गिलास में ठंडा लेकर आई और बोली, जी, बराबर की सोसाइटी में गुप्ता जी के यहाँ काम करती थी मैं। शीला बड़ी शालीनता से बोली, लो ठंडा लो, और फिर बताओ वहाँ से काम क्यों छोड़ा तुमने? रीना उसे गिलास पकड़ाती हुई बोली, दीदी, ये गिलास, नौकरों वाला गिलास कहाँ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। शीला नज़रें झुकाकर बोली, नौकरों वाला गिलास क्यों? हमारे घर में तो यही गिलास है और सब इसी में पीते हैं। हाँ, मेहमानों की गिलास ज़रूर अलग है। कहो तो लाऊं? रीना फिर से मुस्कुराकर बोली, पर दीदी, मैं इस गिलास में कैसे पी सकती हूँ? नौकरों के लिए तो अलग गिलास रखा जाता है ना। मालिक और नौकर एक गिलास में कैसे पी सकते हैं? शीला बोली, ये क्या नौकर मालिक लगा कर रखा है? और इस गिलास में तुम क्यों नहीं पी सकती? लो पियो चुपचाप से। रीना उसे ज़बरदस्ती गिलास पकड़ाती हुई बोली। गिलास पकड़ते हुए शीला की आंख भर आई। दीदी, आप पूछ रहे थे ना, वहाँ से काम क्यों छोड़ा? उसकी वजह यही थी कि मैंने गलती से मालिकों के गिलास में पानी पी लिया था। शीला नम आंखों से बोली, मतलब? दीदी, वो जो गुप्ता जी है ना, उन्हें मैंने बस 2 महीने ही काम किया है उनके यहाँ। मैं वहाँ बस बर्तन धोती थी, साफ सफाई करने जाती थी और 2 घंटे में अपना काम करके आ जाती थी। वहाँ इन 2 महीनों में ना मैंने कुछ खाया ना पिया, ना उन्होंने मुझे दिया। फिर अभी पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, पर दीदी ने बोला घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम आ जाओ। मैं दवाई लेकर चली गई। वहाँ मेरा दवाई का समय हुआ तो मैंने पानी ले कर दवाई खा ली। पर ये बोल शीला चुप हो गई। पर क्या? रीना ने जिज्ञासा से पूछा। पर दीदी ने जब मुझे गिलास में पानी पीते देखा तो मेहमानों के सामने ही मुझे वो उल्टा सीधा बोलने लगी। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिलास को झूठा करने की? सच दीदी, मेहमानों के सामने ही उन्होंने मुझे बहुत जलील किया और फिर मुझसे ही बोलकर वो गिलास बाहर फेंकवा दिया। बस उस दिन इतना जलील होने के बाद मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। वहाँ का क्या, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी वहाँ वापस जाने की। वो मुझे आराम से बोल देती कि इस गिलास में तुम्हें पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैं समझ जाती।
पर मेहमानों के सामने ऐसे जलील किया मानो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये बोलकर शीला रोने लगी। ये तो बहुत गलत बात है। जब हम किसी को अपने यहाँ सहायक रखते हैं तो उनको अपने परिवार का हिस्सा समझना चाहिए ना, कि ऐसे जलील करना चाहिए। जब वो सहायक हमारे झूठे बर्तन धो सकते हैं तो उन बर्तनों में पानी पीना कौन सा गुनाह हो गया। रीना गुस्से में बोली, इसीलिए दीदी हमने कसम खाई थी, अब जिस घर में काम करेंगे उनसे पहले ही नौकरी के लिए और नौकरों के लिए कौन से बर्तन हैं ये पूछ लेंगे, क्योंकि नौकरी करना हमारी मजबूरी है, जलील होना तो नहीं। शीला आंसू पोंछते हुए बोली, देखो शीला, जो हुआ वो गलत था, पर मेरे घर में तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई जलील नहीं करेगा। तुम मेरी नौकर नहीं सहायिका बनकर काम करोगी, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। और हाँ, अपनी तनख्वाह भी बता देना, पर मुझे 10 से 5 तक के लिए सहायिका चाहिए। रीना प्यार से बोली, जी बिल्कुल करेंगे। जी दीदी, जहाँ हम जैसे लोगों को इतना सम्मान मिले वहाँ हम क्यों नहीं काम करना चाहेंगे। और रही तनख्वाह की बात, वो आप जो देंगी हम ले लेंगे, क्योंकि इज्जत पैसों से ज़्यादा बड़ी है। शीला बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें 12,000 दूंगी। तुम्हें बस बर्तन साफ सफाई करनी है, खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम बस मेरी मदद करना। और जब मैं नौकरी पर चली जाऊंगी तो पीछे से मेरी सास का ध्यान रखना, उन्हें 2 रोटी बनाकर खिलाना, खुद भी खाना। बोलो मंजूर है। रीना बोली, बिल्कुल मंजूर है दीदी। शीला खुश होते हुए बोली, पर हाँ, मेरी एक शर्त है। रीना एकदम से गंभीर होते हुए बोली, वो क्या है दीदी। सवालिया निगाहों से शीला ने पूछा, मेरे घर में कोई अलग बर्तन नहीं तो तुम्हें इन्हीं में खाना पीना होगा। रीना मुस्कुराते हुए बोली, तो शीला भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, जब हम किसी को अपने घर काम पर रखते हैं तो वो भी हमारे घर का सदस्य हो जाता है। फिर उसके साथ भेदभाव करके उसे जलील करना कहाँ तक सही है। मेरे घर में मेरी सहायिका के साथ घर के सदस्य जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि मैं खुद इंसान हूँ और उसे भी मैं इंसान ही समझती हूँ। यहाँ मेरे कुछ पाठक मित्र सहायिकाओं की गलती बताएंगे, उनके नखरे गिनाएंगे। उनसे मैं बस इतना कहूँगी, कुछ में कमियाँ हो सकती हैं, वो अपनी जगह सही है, पर हमें किसी को भी जलील करने का हक बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।